और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा शासन में जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलाई जाती थी, जबकि आज अयोध्या विश्व स्तर पर नई पहचान बना रही है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई और जांच निष्पक्ष होगी। उन्होंने विपक्ष से सबूत होने पर एसआईटी को सौंपने की अपील भी की है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठा दी है। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलती थी, इस तरह के बयान भी दिए हैं। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले कि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी तरफ से रामनगरी अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब जय श्री राम का उद्घोष करने वालों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, लेकिन आज अयोध्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपनी नई पहचान बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए अयोध्या और राम मंदिर को विवादों में घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि केवल जांच की घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये तो राम मंदिर का ये तो सारा पैसा ही चोरी कर रहे हैं। पहले अशोक सिंघल के समय में 1400 करोड़ रुपए चंदा की चोरी की, जमीन लूट, वहां 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच रहे हैं ये भाजपा के लोग, और अभी चढ़ावा चोरी हो रही है। कांग्रेस ने कभी चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के काम है, ये उनके डीएनए में है कि भगवान का पैसा लूट के खा रहे हैं। और आज जिस भगवान के नाम पर पूरे देश में आए, भगवान राम के नाम पर, उन्हीं का पैसा चोरी कर रहे हैं, उन्हीं के यहाँ चढ़ावा चोरी और सारी चीजें हो रही है। कभी इनको भगवान राम माफ नहीं करेंगे। आप देखिएगा इनकी सारी परतें खुलेंगी। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, अगर दम है तो नृपेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार करो, दम है तो गोपाल राव को गिरफ्तार करो, दम है तो चंपत राय जो चंपत कर गए उनको गिरफ्तार करो, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करो। दम नहीं है कांग्रेस को तो बोलोगे ही। आप सरकार में बैठे हो, मुख्यमंत्री हो, गिरुआ वस्त्र पाने हो, गिरफ्तार करके जेल भेजो ना जो इतने लोग ट्रस्ट में बैठे हैं, तब मालूम चल जाएगा कि नहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब सोचो, आप एफआईआर ही नहीं हुई है तो जांच किसकी हो रही है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब एफआईआर ही नहीं तो जांच किसकी हो रही है? इसका मतलब पूरी तरीके से ये केवल एसआईटी जांच, जब एफआईआर होगी तब तो एसआईटी, कोई जांच कब होती है? जांच तो तभी होती है ना जब एफआईआर होती है। प्रथम रिपोर्ट वही होती है ना। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई नहीं और जांच करा रहे हैं। किसकी जांच करा रहे हैं? इसका मतलब कि पूरी तरीके से जनता को ठगने का काम हो।
वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि राम मंदिर के चढ़ावे में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सपा नेताओं ने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था और इन सारी चीज़ों पर फेल हो चुके, ये तो मालूम था, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बताएं कि कौन कौन शामिल है, SIT बनवा दिया। इतने सालों से CCTV बंद करके और CC हो रहा था, चंदा चोरी हो रहा था, क्या इन्हें पता नहीं है? पूरी की पूरी इनकी कमेटी चंदा चोर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर कब तक छल करते रहेंगे ये? भगवान राम के नाम पर कब तक लूट करते रहेंगे ये? कभी लोगों के जज्बातों की लूट, कभी वोट की लूट, कभी चंदा की लूट, कभी देश के विकास की लूट इस सरकार में होता रहा है और यह सरकार फेल हो चुकी है। करोड़ों करोड़ों सनातनियों के आस्था पर बहुत बड़ा गहरा चोट है ये राम विरोधी सरकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी करने वाली सरकार है। इसे अब जाना है, अब जनता सब जान चुकी है कि ये चंदा चोर है, देश और प्रदेश को बर्बाद करेंगे। अब इनके 27 में जाने का समय आ गया है, जनता इनकी विदाई का इंतजार कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल जांच का विषय नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र भी बनता जा रहा है। एक और सरकार SIT जांच के जरिए सच सामने लाने का भरोसा दिला रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी ने जब ये लाइनें लिखी होंगी तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि एक ऐसा समय आएगा जब ये हकीकत में बदलता हुआ नजर आएगा। आज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले को लेकर सुर्खियां तेज हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, सूबे के मुखिया ने कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं ऋषभ, FM न्यूज, लखनऊ।